हेलो दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेज हिल्सा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम बीपीएससी जो एडीओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है 14 तारीख से लेकर के 21 तारीख के बीच में है, 3 फेज में। उसी को बीपीएससी में जो पूछे गए सवाल हैं मैथ का, उसका हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। एक सीरीज है आपका, उसमें एक वीडियो बन गया है, उसको आप देख लीजिए। ये दूसरा है, इसको मैं हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं। कहता है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के सवाल जब होगा तो इसमें सबसे पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिख लीजिए। तो क्रय मूल्य लिख लीजिए, लाभ है तो लाभ लिख लीजिए, और फिर विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य लिख लीजिए। और इसमें ये देखा जाता है कि कितना लाभ हुआ है। तो 13 दर्जन आम जो है लाभ हुआ है, तो लाभ भी जो लिख लीजिए। और उसके साथ क्या हुआ है, लाभ के साथ क्या लगा हुआ है, विक्रय मूल्य। तो ये जो टोटल वस्तु है वो विक्रय मूल्य के नीचे लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर लिखाएगा 39। अब आप बताइए कि लाभ में कौन ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य, यानी कि सॉरी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कम होगा, तो 39 में से 13 गया तो ये बचा आपका 26। और यही क्रय मूल्य पर आपका लाभ पूछा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। काटिएगा तो 50 मरतबे अंतिम कटेगा, यानी कि 50% आपका लाभ हो जाएगा। देखिए, देखते हैं अगला सवाल को। देखिए, इसी तरह की श्रृंखला हम लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। आप पीछे मेरा परसेंटेज और रेशियो का परसेंटेज तो हमने समाप्त कर दिया है, रेशियो की श्रृंखला आगे बढ़ रही है। और उसके बाद हमने एडीओ के लिए कुछ सवाल लेकर के आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक एवं सब्सक्राइब ना किए हुए हैं, तो उनसे ये आग्रह है कि आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि सभी तरह के सवाल आपको मिलता रहे। देखते हैं दूसरा सवाल। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो पहले यहाँ पर संख्या लिख लीजिए, यहाँ पर औसत लिख लीजिए, और यहाँ पर योग लिख लीजिए। देखिए, इसको आओ आप तेजी में भी बना सकते हैं, ये हम तो ये लिख रहे हैं। m है, औसत n स्क्वायर है, तो m n स्क्वायर योग हुआ, योग बराबर औसत गुने संख्या। और n संख्या है, इसका औसत m स्क्वायर है, तो ये हो गया एन एम स्क्वायर। योग करेंगे तो एम एन स्क्वायर जोड़ एन एम स्क्वायर, और संख्या का योग करेंगे तो m प्लस एन। तो कहता है m प्लस एन का औसत निकालिए। औसत बराबर योग बटे संख्या। तो योग है हमको, इसमें देखिए ये है योग हमारा, और यहाँ पर हमको एक कॉमन निकल जाएगा एम एन, हम ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर एन प्लस एम हो गया, अब बटे संख्या हमारा कौन है, एम प्लस एन, ई कट गया, एम एन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला एक सवाल है, बहुत बढ़िया है। और देखिए, ये सब जो है विगत सालों में पूछा हुआ सवाल है। 42वीं बीपीएससी 97-98 में पूछा गया है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या आप लिख दीजिए। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद 23, और उसके बाद 23 के बाद 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, कितना है, 29 है। अब बटे 10, यही है एवरेज। देखिए, यहाँ तक का योग जो है हम लोग जानते हैं कि यहाँ तक का योग 100 होता है, यानी कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या का योग 100 है। 29 और है, तो ये हो गया 129, और इसमें 10 से भागा दीजिएगा तो 12.9 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा, तो ये 100/9 हो जाएगा। इसमें लेकिन 10 अभाज्य संख्या बोला है, तो यहाँ पर 29 आप जोड़ लीजिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अभाज्य संख्या शुरू से लिखने में 2 की जगह पर 1 से प्रारंभ करता है लोग, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है आपका। इस चीज़ को गौर करेंगे हम लोग। देखते हैं अगला सवाल। कहता है 11 क्रमागत संख्याओं का योग 220 है, तो मध्य संख्या बताइए। जो मध्य संख्या होगा
यही आपका औसत होगा। जो मध्य संख्या होगी यही औसत होगी। 5 इधर 5 इधर, 5/10 1 11, यही तो 11 है आपका। और ये जो मध्य संख्या होगा कौन होगा? औसत होगा। औसत का फॉर्मूला लिख दीजिए। औसत बराबर योग बटे संख्या, तो 220 बटे संख्या कितना है? 11। काटेंगे तो 20 मरतबे कटेगा, आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल। कहता है कि यदि 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत जो है 25,000 है, तो योग निकाल लीजिए। 25,000 गुने 10 बराबर 2,50,000। अब कहता है कि इसमें से 2 अध्यापक जिसकी प्रत्येक आय वार्षिक आय 20,000 है, हट गए हैं। तो उसके बाद शेष बोला है, तो 2 को के निकाल लीजिए। 20,000 गुने 2 बराबर कितना हो गया? 40,000। और इसको से हटा दीजिए, तो हटाएंगे तो माइनस होगा। ये 4 को 0 बैठ रहा है हमारा, 1 हो गया, 2 हो गया। और कितने का है? 8 का योग आया आपका। और इसी का औसत पूछा है। औसत बराबर 21 2,10,000 बटे 8। इसको हल करेंगे हम लोग तो 26,250 आ जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल को ऐसे हम लोग हल किए हैं, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा बढ़िया है तो इस तरह से हल ना करने की ज़रूरत है। देखिए इसको दूसरा तरीका से हम लोग कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। मान लिया जाए कि 10 बंदा है, 10 सबके पास 25,000 रुपया है, सबके पास। औसत जो है उस सबके आय को बताता है कि प्रत्येक के पास उतना है। इसमें से अब देखिए ये 2 को जो है जिनकी वार्षिक आय कितना है? 20,000 है, और हम कहते हैं कि 25,000 है। तो यहाँ से अगर ये 2 को हटाएंगे तो पहले से अगर ये 20,000 रहा, ये 20,000 रहा, तो हमको 5,000 यहाँ कम था, 5,000 यहाँ कम है, तो कितना है? 10,000 कम। वो कहाँ से हम ला के दिए होंगे? यहाँ से। यानी कि अभी दोनों बाहर आ जाएंगे तो 10,000 इसमें आपको बांट देना होगा। इससे जो मांगे थे इसको देने के लिए ये अब इसमें बांट देंगे। तो कितना बांट देंगे? 10,000 के आदमी में, 8 आदमी में। तो 8 गुने 125 करते हैं तो 1,000 होता है, एगो 0 आओ। यानी कि 1,250 रुपया प्रत्येक से हमने मांगा था, और प्रत्येक के मान कितना था? 25,000। अब 25,000 में 1,250 जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 26,250 आपका आंसर है। देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कैलकुलेशन ठीक रहेगा, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं। ये तो आपका बेसिक है, इसमें क्या होगा कि कहीं गलत होने की संभावना नहीं है। ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। ये भी आपका बीपीएससी ऑडिटर 2019 में पूछा गया है कि 6 के प्रथम 6 सकारात्मक गुणकों, यानी कि 6 6 दूनी 12 6 18, इस तरह के सवाल जब रहे तो कितना गुणक है? 6 गुणक। इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 7 लिखिए। और किसका है? 6 के, तो उसको करिए और 2 से भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 सतिया 21 आपका, सॉरी ये आंसर है। 21 वाला पर लगाएंगे हम लोग। देखिए आगे, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला 6 है, फिर 12 है, फिर छोटी 18 है, ऐसे ही 6 छक्का 36 है। और अगर आपका रेगुलर वे में है तो औसत का फार्मूला होता है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, यानी कि 42/2 बराबर कितना? 21। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, प्रथम जब लग जाएगा तो जितना बोलेगा उसमें 1 बढ़ा करके, जिसका पूछा है उससे गुना करके 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए एक सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, तो योग हो गया आपका, और इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। 4 का योग है आपका 4 गुने 7 बराबर 28, और माँ जुटेगी तो कितना हो जाएगी? 5। तो 5 का योग निकाल लीजिए। तो इसमें तो ये कहा है कि औसत पहले 6 बढ़ जाएगा, तो पहले 7 था तो 7 6 13 हो गया।
एक ही आदमी के, 5 आदमी के, तो 65 हो गया। देखिए 5 का योग है, 4 का योग है, इसमें से अगर 4 बहन हट जाएगी तो माँ बचेगी सिर्फ। माँ की आयु आपका आ जाएगा 65 में से 28 घटा दीजिए, कितना हो गया 27, नहीं 8 7 15 के 5 बाकी 1, ये हो गया 37 ये नंबर। देखिए स्कूल टीचर बीपीएससी 2023 में पूछा गया है, यानी कि टीआरई 1 का ये क्वेश्चन है। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग, यह है सबसे बड़ी और सबसे छोटी दूसरी संख्या तथा वामन के योग के बराबर है। देखिए जब यह वामन योग कर दिया है तब इसको x मान लीजिए, तो 3x और 5x का योग जो है दूसरी संख्या यानी कि 4x प्लस वामन के योग के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 से कटने वाला, देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये हो गया आपका ई पट्टी आएगा, तो 5 3 8 में से 4 गया, 4x बराबर 52, तो x बराबर कितना हो गया 13, और सबसे छोटी पूछा 3x, तो 3 39 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। कहता है कि 70 किलोग्राम मिश्रण में बालू और सीमेंट है, बालू और आपका यहाँ पर सीमेंट है का अनुपात है 4:1, टोटल आपका 70 kg है। कहता है मिश्रण में कितना बालू और मिलाया जाए, बालू मिलाने के लिए कहता है कि 6:1 हो जाए। देखिए जो चीज़ हम मिलाएंगे या बाहर निकाल लेंगे उसके मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा। अब बालू जब हम मिलाएंगे तो ये प्रभावित होगा, लेकिन सीमेंट में हम कुछ किया नहीं है, सीमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये बराबर है। जब बराबर है तो सवाल को आगे बढ़ाइए, अगर बराबर नहीं है तो गुना करके बराबर कर लीजिए। सीमेंट को जिसमें मिलाया गया है या जिससे निकाला गया है उसमें कुछ नहीं करना है, जो सेम है जिसमें कुछ नहीं किया गया है उसको आप इक्वल कर लीजिए। तो ये जो 70 kg मान दिया गया है इसका यह है 4:1 5 का, और पहले 4 था बालू, अब मिलाया तो कितना हो गया 6, तो कितना बढ़ गया 2, तो 2 से गुना कर लीजिए, 14 पचे 70, 14 दूनी 28 kg आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 67वीं बीपीएससी री एग्जाम 2022 में है, पुराना नहीं है ज़्यादा, ये नया है, ये सब सवाल लड़ेगा आपका मिलेगा। देखिए ये सवाल बहुत बढ़िया है, यह 66वीं बीपीएससी 2021 का सवाल पूछा हुआ है। इस सवाल को देखते हैं हम लोग। एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है, तो पानी और दूध का रेशियो निकाल लीजिए, 30 है ये 70 है, 1 0 से 1 0 कट गया। अब कुल मान हम पूछें, कुल मान जो है 30 + 70 यानी कि कितना 100 किलोग्राम था, लीटर है 100 लीटर कहिए, और कहता है 1/4 यानी कि 100 का 1/4 यानी कि 25 लीटर बेच दिया, तो शेष कितना बचा, शेष बचा आपका 75 लीटर। अब यहाँ पर कहता है कि हिस्सा बेचने पर वह उसमें जितना मिश्रण बेचा उतना ही पानी मिला दिया, मिश्रण में पानी मिला दिया है, तो 25 बेचा है और 25 ही इसमें पानी मिला दिया है। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि जो शेष हमारे पास बचा है उसमें अंतिम कितना दूध है कितना पानी है, और जब उसके बाद पानी मिलाएगा तो पानी पानी के साथ मिल जाएगा और दूध दूध अपना रह जाएगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, यहाँ बराबर 75 कर लेते हैं, तो 10 के मान आपका 75 है, तो 1 का मान 7.5 है, तो 3 का मान हो जाएगा आपका 7 21 1 22.5, और इसी में मिलाया है कौन चीज़, उतना ही पानी मिला दिया है, E25 यहाँ पर पानी और मिला दिए, तो कितना हो गया 47.5, और अब बच गया आपका कौन चीज़, 1 का मान 7.5 है, तो 7 का मान यहाँ से लेकर के आइए, 7 के मान हो जाएगा कितना 7 7 49 50
51, 7 पचे 35, बाकी 3, 7 49 और 52 हो गया। ठीक है। अब कहता है कि अंतिम मिश्रण में, ये अंतिम मिश्रण में पानी इतना है, दूध इतना है। पानी का दूध से अनुपात, पहले पानी है तो 47.5 है, अब बटे 52.5 है। इसी को हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये दशमलव से दशमलव हट गया। देखिए अब यहाँ से, देखिए काटने में भार पड़ेगा। यहाँ से देखते हैं हम लोग, नीचे 21 है, नीचे 21 है, 9 है, 9 है। पहले से देखिए 9 से कटेगा, 5 5 10 और 2 12, कटेगा नहीं। 21 से देख लेते हैं, 21 दूनी 42, नहीं, लेकिन ये आएगा कहाँ से? इसको हल कर लीजिए, 5 से काट लेते हैं, कितना आएगा? 10 पचे 50, अपा पचे 25, 5 से काटेंगे तो 9 पचे 45, पचे 25, 21 पचे 75 से 19 पचे 95, 19 बटे 21। ये आंसर है आपका बी नंबर ऑप्शन। देखिए इसमें हुआ क्या है कि 30 लीटर पानी है, 70 लीटर दूध है, इसका मिश्रण निकाल लिए और टोटल मान आपका 100 लीटर है। कहता है 1/4 बेच दिए हैं तो 25 बेच दिया हमने, शेष 75 बचा। इसमें हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कितना दूध है कितना पानी है। तो ये रेशियो तो यही रह जाएगा, 3 7 ही। तो 10 के मान 75 है तो 1 के मान 7.5 है, तो 3 पानी का मान निकाले हम, तो इसमें 3 से गुना किया तो 22.5। और कहता है उतना ही पानी मिश्रण में डाल दिया। जब पानी मिश्रण में मिलेगा तो पानी पानी के साथ जुड़ेगा। तो 22.5 में 25 हमने निकाला, बेचा है, उतना ही पानी डाला है, इसको जोड़ दिया 47.5 और इसके बाद 52.5, 7 के मान लेकर के आए। 7 दूध था, और पानी और दूध का, पहले पानी है तो पानी लिखिए, बाद में दूध है तो इसको काट लिए तो 19/21 आ गया। देखिए आगे हम एक सवाल देखते हैं। कहता है कि अनिल और सुमन मिलकर एक काम को 12 दिन में, अनिल प्लस सुमन के दिन में 12 दिन में, और अनिल अकेला 20 दिन में। तो कहता है सुमन अकेला, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 60, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। ये जो लकीर पर मान आता है ये वनडे वर्क है, एक दिन का काम है। अनिल और सुमन जो है एक दिन में 5 काम करता है, और अनिल एक दिन में 3 काम करता है, तो सुमन एक दिन में 2 काम करेगा। और समय पूछा है, समय जिसका पूछा है उसके क्षमता से आप भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 30। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अब इस सवाल को देखा जाए, ये भी बढ़िया सवाल है। कहता है ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी मिलकर उसे 4 दिन में पूरा कर सकता है। इधर अलग अलग है, इसको हम लोग बाद में, पहले इतना को देख लेते हैं कि ए का मान अगर 15 है, बी का मान अगर 8 है, और बी प्लस सी का मान 4 है। इसका एलसीएम ले लीजिए, 120 हो गया, 15 ठी 20 से 15 हो गया, और ये हो गया 30। जब बी एक दिन में 15 काम करता है तो यहाँ पर 15 लिखेंगे, तो सी भी तो 15 काम करेगा, तो ना ये दोनों मिलकर 30 हुआ। क्लियर है? अब कहता है कि ए सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं, ए प्लस सी। तो ए प्लस सी का मान निकाल लीजिए, ए प्लस सी के दिन में करता है, इसका समय निकाल लीजिए आप, तो 120, अब बाटे ए और सी के क्षमता से भाग दीजिए, तो ए का मान 8 है और सी का मान 15 है, तो 8 प्लस 15 यानी कि 120/23 आया। और फिर कहता है जबकि ए और बी मिलकर उस काम को, तो ए प्लस बी का समय निकाल लीजिए, तो 120 उस काम, मतलब 120, ए का मान आपका 15 है, सॉरी 8 है, और सी का रेशियो कितना है? 15, बी का रेशियो कितना है? 15 ही है, तो 120/23 आया। ये इसका x बोला है और इसको कुछ बोला है y बोला है, तो कहता है x/y का मान बताइए। तो x/y यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो 120/23 बटा 120/23 कटेगा
तो आ जाएगा एक आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये भी सवाल बढ़िया था, इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी। देखते हैं अगला सवाल। कहता है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकता है, तो पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 2 पुरुष और 8 महिला कि एक काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो कहता है 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में करेगी, 7 दिन में। पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए। देखिए 8 दूनी, देखिए दिन वाला कट नहीं रहा है, 8 दूनी 16 M प्लस 8 64 W बराबर 7 एक 7 दूनी 14 W। इसको ई पट्टी लेके आइए, इसको ई पट्टी लेके जाइए। देखिए अब हम एम को ई पट्टी रखना चाहते हैं तो माइनस में आएगा, ई पट्टी भी जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस को इग्नोर कर दीजिए। ई पट्टी आएगा तो 5M होगा और ई पट्टी जाएगा तो 50 होगा। ये कट गया, क्या मतलब है 10। इसको रेशियो में बदलेंगे तो 10:1 होगा। ये है क्षमता। कहता है कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं, 5 पुरुष और प्लस 4 महिलाएं कितना दिन में करेगी, मान लेते हैं डी दिन में करेगी। और कौन काम, ये दोनों में से जो एक काम हुआ है वो, या तो इससे चलिए या तो इससे चलिए। हम इसी से चलते हैं। 2M प्लस 8W गुने 8। देखिए M का मान 10 है, W का मान 1 है। यहाँ 10 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 4। तो ये हो गया 28 गुने 8 बराबर, ये कितना हो गया 54 गुने डी। 5M है, 5 पुरुष और 4 महिलाएं तो 54 हो गया। ये हो गया 2 मैन और 8W, तो 10 दूनी 20 और 8 28 गुने 8। चलिए देख लेते हैं। 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 नहीं कटेगा। 27 दूनी 54, 4 दूनी 8, उसके बाद कटने से रहा 7 का 28, 3 मरतबा कटेगा नहीं, 3 से ही कटेगा। तो ये आपका कभी आंसर मैच नहीं करेगा। डी बराबर हो जाएगा आपका, थोड़ा सा आगे देख लीजिए, डी बराबर हो जाएगा 28 गुने 4 बटे 27। पूरा पूरा आएगा नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल हम लोग कि 2 व्यक्ति ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। यदि एक साथ काम करे, एक अकेला को 20 दिन में पूरा कर लेता है तो बी अकेला ए प्लस बी का वैल्यू दे दिया है 15 और ए का वैल्यू दे दिया है 20। ये हो गया आपका 60, बीतिया 60, 15 60। ए का मान अगर 3 है तो बी का मान कितना हो जाएगा 1, 1 से भागा दे दीजिए, 60 आ जाएगा, आंसर हो गया। देखिए ये जो है रुपया पैसा से रिलेटेड सवाल है। तो रुपया पैसा का रिलेटेड सवाल जो होता है ये होता है आपका क्षमता से रिलेटेड। तो सुरेश और शशि हैं, इसका समय दिया हुआ है 11 और 17, तो क्षमता हो जाएगा 17 और 11। अब इसके बाद इसका क्या करना है हमको, इसी क्षमता से ये चलेगा। तो इतना बराबर 5600 है, तो 17 11 जोड़ेंगे तो 28 बराबर 5600 होगा, तो 1 बराबर 200 होगा। और पूछा है कि उनके हिस्से क्रमशः लगा हुआ है, तो पहले 17 का मान निकालेंगे, 17 दूनी 3400, फिर 11 का मान निकालेंगे, 11 दूनी 2200, 3400 और 2200। देखिए 3400 और 3200 है, ये इनमें से कोई नहीं होगा, 11 दूनी 2200 होना चाहिए था। ध्यान देना है ये सब चीज़ को। देखते हैं अगला सवाल। कहता है कि एक उम्मीदवार को मतदान के 35% वोट मिले और प्रतिद्वंदी से 2250 वोटों से हार गया। अगर 100% है किसी को मिला है, एक को 35 मिला है तो दूसरा को 65 मिला होगा, और ये हारा है कितना से, ये दोनों के अंतर यानी कि 30% से, और 30% का मान है 2250।
तो कितने वोट पड़े 100% के मान निकालना है आपको। इसको काट लीजिए, 10 से 10, ये कटेगा 75 मरतबे, तो 100% का मान हो गया 7500। देख लेते हैं कुछ सवाल और है। देखिए ये साधारण ब्याज का सवाल है। कहता है एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज में 50% की वृद्धि हुई। देखिए आप 100 के से मान 150 हो गया, तो ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, तो ब्याज कितना हुआ 50 रुपया के वर्ष में, 5 वर्ष में। तो आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साधारण ब्याज में हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक साल ब्याज आपको बराबर मिलता है, तो दर आप यहाँ से निकाल दीजिए 50% बटे 5 बराबर क्या परसेंट 10%। अगर आपकी इच्छा है कि हम दर निकालें साधारण ब्याज से, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, करिएगा 10 ही आएगा। अब कहता है कि 12,000 रुपया का 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10% के हिसाब से 3 वर्ष का CI जो है 33.1% होता है। तो इसको निकाल लीजिए 12,000 गुने 33.1 बटे 100, परसेंटेज के बदले ये हटेगा तो 1 0 1 2 3। देखिए इसको 12 से गुना कीजिए, 2 की 2 वो, यहाँ पर 2 है लेकिन देख लेते हैं, 12 36 और 1 37 और 39, यही सवाल के जवाब है। देखते हैं अगला सवाल। कहता है कि सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्ष में अपनी की 7 गुनी हो जाएगी। तो कहता है दर पूछा है, तो n-1 गुने 100 अब बटे टी, यही तो है। क्या गुना है 7 गुना, 7 गुना में से एक गया 6 गुने 100 अब बटे 24, 24 25 100, 25% आपका सही जवाब होगा। देखिए एक सवाल है रेलगाड़ी से संबंधित। कहता है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो रेलगाड़ी कुत्ता को पार कर लेगी। देखिए समय पूछा है, जब कुत्ता को पार करेगा बोला तो अपनी दूरी को पार करेगा, और अपनी दूरी इसमें कितना है 140, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि एक ही दिशा में दौड़ रही है, जब एक दिशा में दौड़ेगी तो चाल घटेगा, तो दूरी आपका हो गया 140 मीटर। अब बाटे चाल घटाएंगे 60 माइनस 18, और ये है किलोमीटर पर घंटा, इसमें 5/18 से गुना करेंगे, तो 140 गुने 18, ये वाला नीचे वाला ऊपर लेके चल गए, और 60 में से 10 जाएगा, कितना हो गया 50, 50 में से 8 जाएगा तो 42, चौतिया 42, ये कटेगा 10 मरतबे, 3 मरतबे 6 मरतबे, 10 छका 60 सेकेंड। एक बार आओ देख लीजिए, ये हो गया आपका 48, 42, और गुने 5 एगो छूट गया है, तो 5 दूनी 10 यानी कि 12 सेकेंड होगा। ये 12 सेकेंड ऑप्शन में है। देखते हैं कुछ सवाल और है। एक सवाल है नाव धारा से रिलेटेड। इसमें है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की नौकायान कर सकता है और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नदी में किसी स्थान पर, देखिए बहती हुई नदी में, ये जो है नदी की चाल, धारा की चाल दिया हुआ है, वापस जाने आने में 50 मिनट लगता है, तो समय पूछा है। देखिए जाना तुम आराम से बना लीजिए, जाना प्लस आना बराबर 50 मिनट। देखिए ये सब बहुत बढ़िया सवाल है, इसलिए हम इसको इंक्लूड किए हैं। बहुत सारा बच्चा है जो लास्ट तक वीडियो को ना देख पाते हैं, तो इसलिए देखिए आप लोग। मान लेते हैं दूरी x है, तो ये भी x है, और ये जब मिनट समय है तो ये पट्टी समय होगा, जो जब जाएगा दिशा में तो ये दोनों जुट जाएगा, तो 7.5 और 1.5 जोड़ेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, और जब आएगा तो धारा के विपरीत आएगा तो घट जाएगा,
और ये 50 है, इसको मैं 60 से भागा दिए तो घंटा का है कि 1 घंटा में है, तो 7 1 8 1 9 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6। अब इसको घटा लीजिए या एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x बराबर 5/106। देखिए ये इसमें क्या होगा कि आप बड़ा में से छोटा घटाना था, उसे 50 में, यो गलती हो गया, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस, तो ये हो गया 5x/18, 5/6, छोतिया 18 कटेगा तो x के मान 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखे हैं जाना प्लस आना, तो प्लस होगा, माइनस नहीं। देखिए एक अंतिम सवाल है आज का, 21 सवाल है। कहता है अपनी सामान्य चाल के 3/4 चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटा का विलंब होता है, यानी कि 1.5 घंटा ज़्यादा लगता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सामान्य चाल का 3/4 से। तो जब सामान्य चाल आप कुछ मान लीजिएगा, उसका 3/4 से अगर चलना शुरू किया है आप, यानी कि वो इसके लिए नई चाल हो जाएगा। ये पुरानी चाल होगी तो नई चाल होगी, कुछ मानिएगा उसका 3/4, यानी कि यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, नई चाल सामान्य चाल का 3/4 है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो जिसके साथ काल अगर रहेगा वो नीचे वाला लिखाएगा, यानी कि नई चाल आपका 3 है तो सामान्य चाल कितना है, 4 है। और समय में दिया हुआ है तो इसको समय में बदल लीजिए, उल्टा होता है, 4:3 हो जाएगा। तो वो कहता है कि 1.5 घंटा का विलंब होता है सामान्य चाल से चलने पर। तो अगर इसमें आपका 4 घंटा लगा है तो इसमें कितना लगा है, 3 घंटा। तो कितने का अंतर है, 1 का। तो 1.5 के तुलना 1 से, अब आपसे पूछा है कि उसका सामान्य समय क्या है, तो सामान्य समय आपका 3 है, तो इसको 3 से गुना कीजिएगा तो 4.5 घंटा होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। आज का ये अंतिम सवाल है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा और आप पूरा देखिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।